गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथ्स अकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग सीखेंगे इसमें कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होता किसको बोलते हैं हम लोग, और एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि x और y के टर्म में मेरा क्वेश्चन दिया हुआ 2x + 3y = sin xy। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हम लोग y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दे तो उस टाइप का फंक्शंस को हम लोग एक्सप्लिसिट बोलेंगे। यहाँ इम्प्लिसिट नहीं, एक्सप्लिसिट बोलेंगे। अगर हम x प्योरली x के टर्म में हम लोग क्या किए, y को हम लोग एक्सप्रेस कर दे तो वो मेरा एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर y को हम लोग प्योरली x के टर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं 2x + 3y = sin xy। ठीक है, इस हम लोग क्या किया, हम लोग इस 2x को साइड कर दिया तो मेरा -2x आ गया। फिर y = क्या हो गया मेरा sin xy -2x/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये तो x मेरा पूरा प्योरली x है, लेकिन यहाँ पर x के साथ क्या है, y भी है। इसको तो हम लोग कर ही नहीं सकते, x के टर्म में कर ही नहीं सकते, कोई एक्सपेंशन भी लगा के हम लोग x के टर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस टाइप का फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलेंगे। क्लियर, क्योंकि हम लोग प्योरली x के टर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम लोग, जैसे 2x ही ले लेते हैं प्लस 3y = sin x ले लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर हम लोग y = निकालें तो क्या हो जाएगा, sin x माइनस क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो y = अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, sin x - 2x/3। अब ये पूरा जो मेरा आया y = ये मेरा किसके टर्म में आया, x के टर्म में आया। ठीक है, किसके टर्म में आया, x के टर्म में आया। तो इस टाइप का फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, y को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट सीखेंगे कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा 2x + 3y = sin x है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ध्यान देना, जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर दो वेरिएबल दिया हुआ है x और y, ये दोनों वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोथ साइड लिखने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तभी मेरा यहाँ से क्या निकलेगा, मेरा dy/dx निकलेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू दिया हुआ बीच में, तो हमको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके हमको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। सिंपल कोई फंक्शन रहता तो उसको क्या करते थे हम लोग, लेट y मानते थे और उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग क्या निकालते थे, dy/dx निकालते थे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंस करेंगे। ठीक है, अगर हम 2x का डिफरेंस करें x के रिस्पेक्ट में तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस 3y है तो y का अगर हम लोग डिफरेंस करके क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। और sin x है तो sin x का डिफरेंस करके क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी आप अब dy/dx निकालेंगे तो जितना भी dy/dx वाला टर्म है उसको क्या करेंगे, हम लोग एक साइड रखेंगे। एक साइड मतलब इक्वल टू को एक साइड रखेंगे, इक्वल टू को एक साइड रखेंगे और बाकी सबको हम लोग उस साइड भेज देंगे। ठीक है, मतलब सेपरेट करना। ठीक है, आपको तो 3 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos x -2। इस 2 को उस पार कर दिया हम लोग और यहाँ से क्या निकल गया, मेरा dy/dx निकल गया। ठीक है, यानी cos x -2, यही हमको निकालने बोला था। ठीक है, बाई 3। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही हुआ। नंबर 2 है मेरा 2x + 3y = sin y। अब इसको थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले वही काम करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब 2x को डिफरेंशिएट करें तो 2x का 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू y का अगर हम डिफरेंस करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू dy/dx। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि sin y है और y मेरा क्या है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, लेकिन हम लोग डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग डिफरेंस करें y को तो यहाँ पर एंगल में मेरा y है तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, y, पिछले वीडियो में बताए थे। फिर y को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y मेरा एंगल में था इसीलिए नीचे y है, फिर y का डिफरेंशिएट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बाय चेन रूल। चेन रूल तो बताए थे आपको। ठीक है, तो
यहाँ पर ऐसे करेंगे तो साइन वाई का मेरा जो डिफरेंशिएट होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा कॉस वाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस वाई। फिर वाई का हम लोग डिफरेंस करेंगे तो क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि डी वाई बाई डी एक्स, तो सर यहाँ पर मेरा एक नहीं है दो है, तो क्या करेंगे हम लोग, हम बताए थे कि डी वाई डी एक्स वाला जितना भी है सारा एक साइड रखेंगे, बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऑलरेडी मेरा इक्वल टू के इस साइड है तो इसको रहने देंगे हम लोग, और इसको इधर लेके आएंगे। अब देखिए डी वाई डी एक्स के साथ मेरा क्या कॉस वाई है, तो ये पूरा आ जाएगा मेरा इधर, ठीक है। तो कॉस वाई इंटू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। ये 2 को उस पार करेंगे तो -2 हो जाएगा ना। अब यहाँ से मेरा कॉमन क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग कॉमन ले ले तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 माइनस कॉस वाई इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, -2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, -2 बाई क्या हो जाएगा मेरा, 3 माइनस कॉस वाई। यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो दोनों तरफ हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। अब ax है तो a मेरा कांस्टेंट हो गया और x का डिफरेंस है तो 1 होता है, यानी कि ax का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फिर प्लस b मेरा कांस्टेंट है, y इसको का कैसे डिफरेंस करेंगे तो इसको हम लोग वही रूल से हम लोग जैसे डिफरेंस करते थे उसी तरह करेंगे हम लोग। इसको हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई हो जाएगा। यहाँ पर एंगल में मेरा y है तो नीचे भी y हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एस लिखेंगे, ठीक है। यानी कि y स्क्वायर को पहले डिफरेंस करेंगे तो y स्क्वायर को अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। फिर y को अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्लियर। ऐसे हम लोग डिफरेंस करते हैं, जैसे हम लोग x टू द पावर 3 का डिफरेंस करते थे x के रिस्पेक्ट में तो 3x स्क्वायर हो जाता था, ठीक है। उसी तरह y स्क्वायर क्या करेंगे तो 2y हो जाएगा, पावर में कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ x और y वेरिएबल का जैसा काम कर रहा है, लेकिन y को अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करें तो वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर सिर्फ हम y के रिस्पेक्ट में करते तो ये 2y ही होता है, ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं होता, क्लियर। अब हम कॉस वाई को डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन वाई। फिर y का भी हमको डिफरेंस करना होगा तो y का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ये भी डिवाइड एस वाला टर्म है और ये भी है, तो हम लोग एक साइड कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो इसको अगर हम लोग सेपरेट मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 2by हो जाएगा इंटू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर लेके आए तो क्या जाएगा, माइनस है तो इस पर आ जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस साइन वाई हो जाएगा इंटू डी वाई डी एस। और ये तो मेरा बिना डी वाई डी एस है तो इसको हमको क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा इस करेंगे, क्योंकि इसमें डी वाई डी एस नहीं है तो इसको हमको उस साइड करना होगा, ठीक है। तो उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा मेरा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। अगर इसको डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2by प्लस साइन वाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन वाई इक्वल टू माइनस ए। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस ए बाई 2by प्लस साइन वाई, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ ध्यान देना कि x और y जो है मेरा, ये दोनों वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में रहे तो वो कौन सा रूल कहलाएगा, u इंटू वी, यानी कि इसको प्रोडक्ट रूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो हम लोग u इंटू वी रूल लगाएंगे। क्या होता है u इंटू वी रूल में, x को छोड़ेंगे y का डिफरेंशिएट, ठीक है, फिर प्लस y को छोड़ेंगे और x का डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह y स्क्वायर को जैसे इसमें किए थे हम लोग डिफरेंशिएट, जैसे हम लोग उसमें किए थे, पिछला क्वेश्चन में किए थे y स्क्वायर का डिफरेंशिएट, ठीक है, उसी तरह करेंगे। y स्क्वायर का तो 2y हो जाएगा, फिर y का डिफरेंशिएट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। फिर 10x का अगर हम लोग डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, और प्लस क्या हो जाएगा, y का डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा, 10x का अगर हम लोग डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। अब y का अगर हम लोग डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर भी डी वाई डी एक्स है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो तीनों को एक साइड रखेंगे। तो पहले किसको लिखेंगे, यहाँ पर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर किसको लिखेंगे, प्लस 2y इंटू डी वाई डी एक्स। ये ऑलरेडी इस साइड है मेरा, ठीक है। इसको इस पार लेके आ रहा तो क्या आ जाएगा, माइनस डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी सबको हमको इक्वल टू को इस पर भेज देना। सेक स्क्वायर एक्स इधर ऑलरेडी है,
फिर माइनस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि इस वाई को अगर हम लोग साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से तीनों से क्या कॉमन आ रहा है मेरा, डी बाई डी एस कॉमन आ रहा है, तो ले लेंगे डी बाई डी एस कॉमन। डी बाई डी एस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, तो डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2y माइनस 1। यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे, उसी तरह लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे बढ़े हम लोग, एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग का प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स को छोड़ेंगे y का डिफरेंशिएट u इंटू वी रूल जिसको बोलते हैं हम लोग, y को छोड़ेंगे x का डिफरेंशिएट 1। क्लियर। फिर y स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा 2y। फिर y का भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, तो d इंटू क्या आ जाएगा डी बाई डी एस। और यहाँ ध्यान देना कि 100 रहे चाहे कुछ भी रहे, कांस्टेंट टर्म है ना ये, तो कांस्टेंट टर्म का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म रहे अगर उसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर उसके साथ x लगा रहता तो वो जीरो नहीं होता, वो 100 रह जाता, x का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है, यानी कि 100 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो x तो नहीं है, क्या है मेरा 100 है, तो 100 मेरा क्या कांस्टेंट टर्म हो गया, उसका डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड एस वाला ये टर्म है, ये वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक साइड करेंगे, x इंटू लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बाकी सबको उस साइड भेजेंगे हम लोग जैसे 2x को उस साइड भेजेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और y को उस साइड भेजेंगे तो मेरा माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस क्या आ जाएगा 2y, और इधर क्या आ जाएगा माइनस 2x माइनस वाई। ठीक है, इसको अगर हम लोग उस साइड भेज दें तो ये बट्टा में आ जाएगा, मतलब बाई में आ जाएगा, 2x माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंस करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ये लिखना जरूरी है क्योंकि क्लियर हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को अगर हम लोग डिफरेंस करें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये एक्स स्क्वायर मेरा u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, y का अगर हम लोग डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर y को छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंस करें तो क्या 2x हो जाएगा। उसी तरह इसको भी अगर हम लोग डिफरेंस करें तो u इंटू वी रूल लगेगा, एक्स को छोड़ेंगे y स्क्वायर का डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा 2y, फिर y का भी तो डिफरेंस होगा डी बाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ेंगे। ठीक है, इस वाई स्क्वायर को छोड़ेंगे तो एक्स का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम लोग वाई क्यूब का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंस है डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 81 कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डिफरेंस होकर आया। अब क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ये है, ये एक्स इंटू 2y इंटू डी बाई डी एक्स है, और यहाँ पर क्या है 3y स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स। तो तीनों को सेपरेट करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 2xy डी बाई डी एक्स प्लस क्या लिखेंगे 3y स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स। इसको उस पार करें तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसको उस पार करें हम लोग क्या हो जाएगा माइनस 2xy, इसको इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सबको हम लोग सेपरेट कर लिए, जो भी डिवाइड एस वाला टर्म था हम लोग एक साइड कर लिया, बाकी सबको हम लोग उस साइड भेज दिया। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा मेरा डिवाइड एस आ जाएगा, बस वही काम कर रहे जो सब में कर रहे थे, समझे। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से चाहे तो आप माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस
2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, ठीक है। इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब साइन स्क्वायर वाई का हम लोग कैसे डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ डी लगा देंगे तो यहाँ जो मेरा है वो नीचे आ जाएगा बाय चेन रूल, फिर डी साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 आगे जाएगा मेरा एन वाला फॉर्मूला से, फिर क्या हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा, फिर पावर में तो 1 ही होगा ना, और साइन वाई का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का डिफरेंस है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये वाला, ठीक है। उसी तरह प्लस कॉस एक्स वाई का डिफरेंस करेंगे तो कॉस एक्स वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा। फिर एक्स वाई का भी हम लोग को डिफरेंस करना होगा, एक्स को छोड़ेंगे, एक्स वाई मेरा यू इंटू भी है ना, फिर वाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस वाई को छोड़ेंगे, एक्स का डिफरेंस कितना जाएगा 1 हो जाएगा, और के का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि के मेरा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब 2 साइन वाई और कॉस वाई क्या हो जाता है मेरा साइन 2y, क्योंकि साइन 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है, सॉरी साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। उसी तरह अगर हम बात करें साइन 2y का तो 2 साइन y इंटू कॉस वाई हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एस। आप चाहे तो लिख भी सकते, चाहे इसी को उतार सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये माइनस साइन एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ये एक्स वाई जो है एंगल में है, इंटू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। फिर ये माइनस साइन एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 0, क्लियर। अब ये डी वाई डी एस वाला टर्म है, ये वाला डी वाई डी एस वाला टर्म, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अलग कर लेंगे, यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो साइन 2y को लिखेंगे इंटू डी वाई बाई डी एस लिखेंगे, फिर माइनस एक्स इंटू क्या लिखेंगे साइन एक्स वाई, सॉरी यहाँ एक्स वाई है, एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा y साइन एक्स वाई, ठीक है। अब दोनों से मेरा क्या कॉमन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा साइन 2y हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई है, ध्यान देना है, ठीक है, इक्वल टू y क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे हम लोग डी वाई डी एस निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा वाई साइन क्या हो जाएगा एक्स वाई, फिर बाई क्या हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ठीक है। इसको भी हम लोग उसी तरह डिफरेंस करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का अगर हम लोग डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा उसी तरह करेंगे जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए थे, 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको करेंगे तो 2 कॉस वाई हो जाएगा, फिर कॉस वाई का करेंगे तो माइनस साइन वाई हो जाएगा, और फिर वाई का भी करना होगा यहाँ पर, तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा साइन 2x हो गया, क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू कॉस क्या हो साइन 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर, इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस साइन 2y को रहने देंगे इधर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन 2x। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा मेरा, तो क्या आ जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन 2x बाई साइन 2y, ठीक है। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको x के जगह में कोई फंक्शन पुट करना होगा ताकि मेरा ये इन्वर्स हट जाए, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग x के जगह में अगर हम लोग tan थीटा पुट कर देते हैं तो मेरा एक फॉर्मूला में जाएगा पुट x इक्वल टू tan थीटा,
तो मेरा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे टेन थीटा रख देंगे। ठीक है, क्या रख देंगे टेन थीटा, तो टू टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, फिर बाई क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन टू थीटा का जो फार्मूला होता है वो दो फार्मूला होता है, एक होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक फार्मूला होता है साइन टू थीटा का, क्या होता है टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ये पूरा मेरा मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम इसके बदले क्या लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा, सिंपल। अब साइन साइन कटेगा तो क्या होगा मेरा टू थीटा बचेगा, और थीटा मतलब कितना हो गया मेरा, थीटा मतलब हो गया टेन इनवर्स है। अब इसको हम लोग डिफरेंस करने जानते हैं। ठीक है, ये टू थीटा है, इसको अगर हम लोग डिफरेंस करें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो टू इंटू क्या हो गया मेरा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंस क्या होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का यही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपल वही करना है हमको, क्या कर देना है इसमें पुट कर देना है x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स एक्स। हम टेन थीटा क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे डिफरेंस करेंगे, तो लिखेंगे पहले y इक्वल टू टेन इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या करेंगे टेन थीटा लिख देंगे, तो थ्री टेन थीटा हो गया, माइनस क्या हो जाएगा टेन क्यूब थीटा, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर y इक्वल टू लिखेंगे हम लोग टेन इनवर्स। अब ये पूरा फॉर्मूला किसका हो गया टेन थ्री थीटा का। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा, तो ये पूरा फॉर्मूला इसी का हो गया। ठीक है, अब ये टेन इनवर्स और टेन कट जाएगा, मेरा क्या बचेगा थ्री थीटा, और थीटा मतलब क्या हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स एक्स। अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, थ्री कॉन्स्टेंट हो गया, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स, उसका यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे x की जगह पर टेन थीटा पुट करेंगे, लिखेंगे पुट। ठीक है, x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना y इक्वल टू लिखेंगे हम लोग कॉस इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग टेन थीटा पुट करेंगे, तो वन माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कॉस टू थीटा का चार फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि ये फॉर्मूला मेरा मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैच कर रहा है, तो उसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा के बदले हम लोग कॉस टू थीटा लिख सकते हैं। कॉस टू थीटा का चार फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो ये मेरा कॉस टू थीटा हो गया। अब कॉस कॉस कटेगा तो क्या बचेगा मेरा टू थीटा, और थीटा मतलब कितना हो गया मेरा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का अगर हम लोग डिफरेंस करें तो डी वाई बाई डी एक्स, टू इंटू वन बाई वन प्लस एक्स। क्लियर, तो यही हो गया मेरा क्वेश्चन का आंसर टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा टेन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू क्या हो गया मेरा साइन इनवर्स x की जगह में क्या पुट कर देंगे हम लोग टेन थीटा पुट कर देंगे, देखिए वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट कर दिया हम लोग टेन थीटा पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना कि अभी हम लोग सीखे कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या होता है कॉस टू थीटा होता है। क्या होता है कॉस
कॉस 2 थीटा, तो लगा देंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अब ये इन्वर्स और ये तो कटेगा नहीं, तो क्या करना होगा, कॉस को साइन में चेंज करना होगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अब साइन साइन कटेगा मेरा, ये साइन और ये साइन कट जाएगा, तो मेरा बचा क्या, π/2 माइनस 2 थीटा। और थीटा के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग टेन इनवर्स एक्स। अब इसको हम लोग डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा, dy/dx। तो π/2 का डिफरेंस करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग डिफरेंस करें 2, तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। π/2 मेरा 90 है ना, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 बाई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर टेन थीटा पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, बताए थे साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला होता है, उसमें से एक फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, साइन 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स, ये तो कटेगा नहीं। फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस, ये तो ये हो गया मेरा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब कॉस कोस कटेगा ना मेरा, तो क्या हो जाएगा मेरा π/2 माइनस 2 थीटा। π/2 लिखेंगे, फिर -2 टेन इनवर्स। अब इसको डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। ये तो मेरा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1/1 प्लस एक्स। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या हो गया इसका फाइनल आंसर, -2/1 प्लस एक्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में x की जगह साइन थीटा रख दें, तो हम बताए थे कि रूट के अंदर अगर माइनस रहे तो हम लोग हमेशा साइन या कॉस पुट करेंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका रूट कटेगा, फिर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। यहाँ साइन साइन कटेगा तो क्या बचेगा, 2 थीटा। थीटा मतलब साइन इनवर्स एक्स, इस बार क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स है। अब साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है उसको हम लोग लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का अगर हम लोग डिफरेंशिएट dy/dx, यहाँ 2 इंटू क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स। यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग कॉस थीटा रखते हैं तो मेरा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉस 2 थीटा। और 1/कॉस क्या आ जाएगा, सेक हो जाएगा। तो मेरा काम बन जाएगा, यानी कि यहाँ क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका फॉर्मूला था, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता था, ठीक है। उसमें से एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है।
तो y इक्वल टू क्या हो गया मेरा फाइनली सेक इनवर्स 1/cos क्या हो गया सेक, तो सेक 2 थीटा हो जाएगा। अब सेक से कटेगा तो 2 थीटा बचेगा और थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा वाई का dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।